अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ीवकार रईस मदरसा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, सिलसिला फ़हम कुरान में आज सूरह बकरा की 30 नंबर आयत से आगाज़ करेंगे। इरशाद बारी ताला है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। और याद करो जब फरमाया तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, मैं मुकर्रर करने वाला हूँ ज़मीन में एक नाइब। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद्दिमा। कहने लगे, क्या तू मुकर्रर करता है ज़मीन में जो फ़साद करेगा इसमें और खून रेज़ियाँ करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हालांकि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द के साथ और पाकी बयान करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मौजूद सामीन, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में इंसान की पैदाइश का तज़किरा फरमाता है। खालिक़ कायनात ने जिस एहतमाम से इस पैकरे खाकी की तख्लीक का ज़िक्र फरमाया है, किसी दूसरी मखलूक का इस एहतमाम के साथ ज़िक्र नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का ज़िक्र फरिश्तों के सामने किया। ये फरिश्तों से कोई इजाज़त लेना मकसूद ना था, ना उनसे मशवरा लिया जा रहा था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इरादा आलिया से उन्हें आगाह फरमा रहा था। दो चीज़ें गौर तलब हैं कि खलीफा किसे कहते हैं और इंसान को ही मनसब खिलाफत से क्यों सरफराज किया गया। किसी मुल्क में किसी बादशाह के नाइब की हैसियत से जो उसके अहकामात पर अमल करवाता है उसे खलीफा कहते हैं। और इस मनसब के लिए इंसान के इंतखाब की वजह ये मालूम होती है कि इंसान के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं उनकी इस्तेदाद, इल्म और उसका दायरा अमल महदूद है, और नाइब और खलीफा उस ज़ात का बनना था जिसकी इस्तेदाद भी लामहदूद, जिसका इल्म भी लामहदूद और उसके अहकाम और उसका तसर्रुफ़ जो है वो भी लामहदूद है। इंसान भी अगरचे अपनी इब्तदा के एतबार से ज़ईफ़ और कमज़ोर है या इल्म भी नहीं रखता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के अंदर
वो इस्तेदाद रखी है कि जिसको बरूए कार लाते हुए इंसान ना सिर्फ इल्मी एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, बल्कि अमली एतबार से भी कारहाय नुमाया सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। और इसकी नज़र में इतनी वुसअत आ जाती है कि ये होता तो ज़मीन पर है, लेकिन तरक्की करता करता इसकी नज़र आसमानों से भी ऊपर गुज़र जाती है और ज़मीन के भी अंदर चली जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस खाक के पुतले को अपने नाइब की हैसियत से दुनिया में मुतारफ़ कराया। और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी पोशीदा कुव्वतें सलाहियतें रखी हैं कि जिनसे इंसान भी कुल्ली तौर पर आगाह नहीं होता, माँ सिवाय चंद उन अफराद के जो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने हकीकी मकाम व मर्तबा को पहचान लेते हैं। तो फरिश्तों ने उस इंसान की तख्लीक और उसे नाइब बनाने का जब अल्लाह ने ज़िक्र किया तो कहने लगे कि ये इंसान तो खून रेजियाँ करेगा, फसाद करेगा। चूँकि इंसान की तख्लीक के हवाले से अल्लाह ने फरिश्तों के सामने तफसीली ज़िक्र किया था कि इस इंसान को किस चीज़ से बनाया जाएगा और इसके अंदर कौन सी कुव्वतें रखी जाएंगी। तो जब फरिश्तों ने देखा ये मिट्टी और आग इसके अनासर तरकीबी में शामिल हैं और उसके अलावा इसको शहवात भी दी जा रही हैं, इसके अंदर अल्लाह गज़ब भी रख रहा है, तो फिर वो समझ गए कि ये जब शहवात इस पर गालिब आएंगी तो ये गज़ब के आलम में खून रेजियाँ करेगा, फसाद बर्पा करेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों के इल्म से कहीं आगे जानता था, तो इसलिए फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यानी अगरचे इंसानों में से कुछ अफराद वो काम करेंगे जिनका फरिश्तों ने ज़िक्र किया, लेकिन अल्लाह ताला जानता था कि बहुत से अफराद ऐसे भी होंगे जो कि अल्लाह की मखलूक होने का, अल्लाह का बंदा होने का और अल्लाह का नाइब और खलीफा होने का हक़ अदा करते नज़र आएंगे। तो अल्लाह ताला उन्हीं अपने बंदों के बारे में फरिश्तों से कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम अशिया के नाम, फिर पेश किया उन्हें फरिश्तों के सामने और फरमाया बताओ तो मुझे नाम इन चीज़ों के, अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। ना सिर्फ नाम सिखाए बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों की जो सलाहियतें थी उनसे भी आगाह कर दिया। उनके जो अनासर तरकीबी थे वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। उस इतना इल्म अता फरमा कर अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के सामने किया, कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि तुम कहते हो कि नाइब और खलीफा होना फरिश्तों का हक़ है,
अगरचे ज़ाहिरी एतबार से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बात से यही मफ़हूम अख़ज़ होता है। तो फरमाया अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह का खलीफा और नाइब यकीनन फजीलत वाला होगा, और अगर तुम फजीलत वाले हो तो फिर इन चीज़ों के नाम बताओ। बात बड़ी गौर तलब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत का मयार इल्म को करार दिया। अगर तुम्हारा इल्म ज़्यादा है, फरिश्तों ने अपने तस्बीह व तहमीद का ज़िक्र किया, अल्लाह को याद करने का, अल्लाह का ज़िक्र करने का बयान उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर तुम उसका नाइब और खलीफा होना चाहते हो तो फिर इन चीज़ों के नाम बताओ। कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अर्ज़ करने लगे हर ऐब से पाक तू ही है, कुछ इल्म नहीं हमें मगर जितना तूने हमें सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। अब चूँकि अल्लाह ने उन चीज़ों का इल्म फरिश्तों को नहीं दिया था, वो आजिज़ आ गए। अपनी आजिज़ी का इजहार उन्होंने इन अल्फाज में किया कि अल्लाह तूने जितना इल्म हमें दिया है हमें तो सिर्फ उतना ही आता है, उससे आगे हमें कुछ नहीं आता, और जिन चीज़ों का तू हमसे फरमाता है कि इनके नाम बताओ वो हमारे इल्म में नहीं हैं। क़ाल या आदमु अम्बिहुम बि अस्माइहिम, अल्लाह ने फरमाया ए आदम बता दो इन्हें इन चीज़ों के नाम। फलम्मा अम्बाअहुम बि अस्माइहिम, फिर जब आदम ने बता दिए फरिश्तों को उनके नाम, क़ाला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं कहा था मैंने तुमसे कि मैं खूब जानता हूँ सब छुपी हुई चीज़ों को, चाहे वो आसमानों में हो या ज़मीन में, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। यानी अल्लाह ताला ने जवाबन फरिश्तों से ये बात इरशाद फरमाई कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और तमाम ज़मीन व आसमान की और तुम्हारी ज़ाहिरी बातनी हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और दाखिल हो गया वो कुफ़ार के गिरोह में। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसने अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्तों को एक मिट्टी से बने इंसान के सामने झुका दिया, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों इस आदम को सजदा करो, ये तुमसे अफजल है, ये तुमसे आला है, इसके सामने झुक जाओ। सजदा कहते हैं वदउल जबहती अलल अर्दी, पेशानी को ज़मीन पर रखना। शरीयत में सजदा का माना ये है पेशानी ज़मीन पर रखना, और अगर इसमें साथ नीयत भी शामिल हो जाए तो फिर ये अमल उसके सामने किया जाता है जिसकी बंदा इबादत करे। लेकिन
नीयत भी दो एतबार से है कि या तो ये नीयत की जाए कि जिसको सजदा किया जा रहा है उसकी इबादत करना मकसूद है, या ये नीयत होगी कि इसकी ताज़ीम व तौक़ीर मकसूद है। और इस हवाले से जो शरीयत का हुक्म है वो ज़हन नशीन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की इबादत करना जायज़ नहीं है, ना ही शरीयत मुहम्मदी में है और ना ही इससे पहले जितनी शरीयतें गुज़री हैं उनमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने की इजाज़त थी। अब दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को क्यों हुक्म दिया? जब फ़रिश्तों ने सजदा किया तो क्या ये हज़रत आदम की इबादत थी? हरगिज़ ऐसा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत पर आगाह करना चाहता था कि मैंने इसे अपना नाइब बनाया है तो इसकी फ़जीलत कितनी है। वो ये कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि इसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ। वो यकीनन उसकी ताज़ीम व तौक़ीर थी और इस अमल की गुंजाइश शरीयत मुहम्मदी से पहले शरीयतों में मौजूद थी। उस वक़्त अल्लाह के अलावा को सजदा करना जायज़ था ताज़ीम व तौक़ीर के एतबार से, ना कि इबादत करने की गरज से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को कहा कि इस आदम, इस मिट्टी के पुतले के सामने झुक जाओ। ये अज़मत हज़रत आदम को इसलिए मिली कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फ़रमाया था। उन्होंने अपनी इल्मी बरतरी फ़रिश्तों के सामने बयान कर दी थी। अब आइए हम गौर करते हैं इस बात पर कि हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें किस कदर इल्म की अहमियत से आगाह करता है और हमारा अमल और हमारा तरीक़ क्या है। वो दीन जिसने अपनी अजीम किताब में फ़जीलत का मायार ही इल्म को करार दिया, आज उस दीन को मानने वाले, उस किताब पर ईमान रखने वाले बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, अगर गालिब अक्सरियत कही जाए तो ये बजा होगा वो लोग हैं जो कि इल्म की अहमियत से ना आशना हैं। अगर हम अपने मुल्क के एतबार से बात करें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि लिख पढ़ नहीं सकती, नाख़्वानदा है, लेकिन दावा ये है कि हम उस दीन को मानते हैं जो कि इंसानी फ़जीलत का मयार ही इस चीज़ को करार देता है कि आदम के पास इल्म ज़्यादा था तो अल्लाह ने फ़रिश्तों पर उसे फ़जीलत अता फ़रमाई। आज उम्मत मुस्लिमा जिन गुमराहियों का शिकार है, ये जिन पस्तियों में गिरी हुई है, आज भी अगर हम अपना मकसद इल्म हासिल करना बना लें तो यकीनन हमें दुनिया की अक़वाम में फिर से अपना वो खोया हुआ मकाम मिल सकता है। हम अपने माजी में नज़र दौड़ा कर देखें तो हमें इस्लाम की सफ़ों में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने इल्म के किसी मैदान को भी खाली न छोड़ा,
आज हम समझते हैं कि दीन का इल्म फ़कत इसी चीज़ का नाम है कि हमने नमाज रोज़े के बारे में जान लिया, हमने अकीदे की बात कर ली, हमने हज रोज़े की निकाह तलाक की बात कर ली, तो शायद यही दीन का इल्म है। दीन का इल्म फ़कत ये नहीं है। दीन का इल्म ज़मीन की गहराइयों में जानना, आसमान की बुलंदियों को छूना और उसके छुपे हुए राजों को जानना, ये भी दीन के इल्म में शामिल है। अल्लाह ताला कुरान में आसमान की बुलंदियों का भी जिक्र करता है। अल्लाह ताला ज़मीन में भी जो मखलूक़ात हैं, ये ज़मीन के अंदर जो ख़जाने हैं, अल्लाह उनका भी जिक्र करता है। आज हमारी दरसगाहें, आज हमारे जो जामियात हैं, वो तरसते हैं कि कहीं उन्हें रूमी का सोज नज़र आए, कहीं उनको राजी का पेचो ताब नसीब हो जाए। आज हमारे मुताला की जो कुतुब घरों में पड़ी होती हैं, उन पर तय जमी होती है। आज हम कुरान को महफूज करके रख देते हैं, लेकिन उसे खोल कर नहीं देखते। आज हम कुरान सिर्फ उसी वक्त पढ़ते हैं जब हमने अपने किसी मरीज़ पर दम करना हो या हमने अपने किसी मरे हुए को बख्शवाना हो, उसे इसाले सवाब करना हो। ये दो मकासद हमने अपनी ज़िंदगी के कुरान करीम से मुतल्लिक़ जो बना रखे हैं वो ये हैं। आज हमारी तजर्बा गाहें तरसती हैं कि ऐसे उलमा को जो दुनिया की लज्जात से किनारा कश होकर तहकीक के मैदान में कारहाए नुमायाँ असर अंजाम दें। अपने माजी पर नज़र दौड़ा कर देखें तो हमें कई ऐसे नाम नज़र आते हैं। आज भी साइंस की कुतुब में उन मुसलमान साइंसदानों के नाम मौजूद हैं। ऐसे रियाजीदान, ऐसे कीमियादान, ऐसे फल्कियात के माहिर हमें मुसलमान नज़र आते हैं, जो सितारों की चाल को भी जानते थे, जो दिन और रात के आने जाने पर भी तहकीक करते थे, जो इल्म जोग्राफिया के भी माहिर थे। बहरहाल बात जितनी भी इस पर की जाए वो कम है, लेकिन जो नोट करने वाली और अपने दिल में जिस बात को जगह देनी चाहिए वो यही है कि मुसलमानों को चाहिए कि इल्म हासिल करें। दुनिया का इल्म जिसे आज हमने नाम दे दिया, ये तो एक साजिश थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसने मदरसे को और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अलग अलग कर दिया। वरना हमारे दीनी मदारस में भी ये तमाम उलूम पढ़ाए जाते थे जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया। और हमारी जो स्कूल कॉलेज थे, इनके बारे में ये तसव्वुर दिया गया कि इनमें अब दीनी इल्म नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और साथ दुआ भी अल्लाह से करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह वो वक़्त फिर आएगा कि जब हमारे मदारस से भी ऐसे उलमा तैयार होंगे जो ना सिर्फ शरीयत के जो नमाज रोज़े के उलूम हैं उन पर दस्तरस रखते होंगे, बल्कि वो दीगर जो उलूम हैं जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ दुनिया के एतबार से है, उन पर भी वो उबूर रखेंगे। और हमारे जो असरी इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें भी अल्लाह करेगा कि वो वक़्त आएगा कि जब यहाँ के लोग भी जो है दोनों अपनी आंखें रोशन करेंगे, दीनी आँख भी रोशन करेंगे और दुनिया की आँख भी रोशन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के इस हमदर्से कुरान को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलनल जन्नत बिल कुरान। इलाहुल आलमीन, हमें कुरान करीम का दुरुस्त मफ़हूम समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, हमें कुरान करीम पढ़कर इसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, हमारी ज़िंदगियों में कुरान करीम की बहारें अता फ़रमा। हमारे इस इदारे में कुरान करीम के मुताबिक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे सरबराह इदारा, तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और तमाम तलबा को इलाहुल आलमीन कुरान और सुन्नत के कालब में ढलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, इस इदारे से वाबस्ता हर फ़र्द के माल, जान, इज़्ज़त, हर चीज़ की खैर फरमा। सब जो बीमार हैं सबको शिफा अता फ़रमा। जिस्मानी, रूहानी, हर तरह की बीमारियों से सबको शिफा अता फ़रमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद।